Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of the poem is The Muddlehead from Petoshi. The theme of the poem is humor. बेटा आज मैं आपको इंग्लिश आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 16 है और जो पोइम है उसको समझाने जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम विद द किक स्टार्ट. रीड अ ह्यूमरस account of the muddle-headed man who does strange things and is confused both in word and deed. इस पोइम में मेनली हम क्या करेंगे, ये एक ह्यूमरस का मतलब होता है लाइक जो हम लोग कहते हैं हास्य पात्र से रिलेटेड जो है एक पर्सन के बारे में इसमें बताया गया है जो बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें करता है और इवन वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता है. So let's start our poem. I knew a man from the Petoshi as a muddle-headed as could be. He always got mixed up with the clothes. He wrote his mittens on his toes, forgot his collar in his haste, and tied his tie around his waist. What a muddle head was he, that man who lived in a Petoshi. They told him as he went about, you have got your coat on inside out. अब बच्चा इन लाइन से इवन अगर देखा जाए तो हमें ये मीनिंग समझ आ रहा है. इसमें मेनली बताया कि एक जो आदमी है जो मेनली कहाँ से है, पिटोशी से है, और वो हमेशा ही, मडल का मतलब होता है गड़बड़ी, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहता है. वो जब अपने कपड़े पहनता है तो कपड़ों को भी इवन मिक्स कर देता है. लाइक मिटन्स का जो मीनिंग होता है, जो उंगलियों में हम लोग दस्ताना पहनते हैं ना, ऊन से बना हुआ, तो उसको ये मेनली क्या करता है, हड़बड़ी में अपने टोस पर पहन लेता है. हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी. जल्दबाजी में वो मेनली क्या करता है, अपना कॉलर वगैरह डालना जो है वो भूल जाता है. इवन वो अपनी टाई को क्या करता है, वेस्ट पे लगा देता है. तो इस तरह से जो मडल मतलब इस तरह से वो बहुत सारी गड़बड़ी करता है. जो आदमी कहाँ पर रहता है, पितुशी में रहता है. तो इस तरह से वो बोल रहा है कि वो कैसे अलग अलग जगहों पर गया, और जब वो अलग अलग जगहों पर गया तो उसने मेनली कई चीज़ें जो है वो भूल जाता है. हड़बड़ी में, जल्दबाजी में वो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है. देन what a muddle head was he, that man who lived in a Petoshi. At lunch he scratched a piece of a bread and spread some butter on his head. अब वो नो डाउट जो गड़बड़ी में वो कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है. तो जब उससे बहुत सारी गड़बड़ी होती है तो वही जो आदमी जो पिटोशी में रहता है उसने अपना लंच जब खाया तो उसने लंच में मेनली क्या किया, स्क्रैच मतलब तोड़ा, मतलब एक जो ब्रेड का पीस है उसने निकाला और उस पर उसने स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, उसने बटर को लगाया उस ब्रेड के ऊपर वाले हिस्से पर, और फिर he put his walking stick to a bed and he stood in the rack instead. What a muddlehead was he, that man who lived in a Petoshi. तो वो मेनली क्या किया, उसने वो ब्रेड पर जब बटर लगाया, लगाने के बाद वो जो है फटाफट वो भागा जहाँ पर उसे जाना था, और वो वहाँ पर जाकर जो है कुछ देर के लिए खड़ा हो गया. तो फिर से इन चीज़ों से ये पता चलता है कि वो आदमी क्या करता है, बहुत सारी गड़बड़ी करता है, जो मेनली कहाँ पर रहता था, पिटोशी में. देन ही walked up to a tram one day and climbed in. A very sprightly conductor thought that he would pay. Instead he said politely, "Pardon your wagon, Mr. Conductor. I am off for a week's vacation. I stop you to beg your tramway tar." As soon as we reached the station, conductor got a fright and didn't sleep that night. अब वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से भाग भाग कर गया उस दिन जहाँ पर उसे पहुँचना होता था. वो इवन कई क्लाइंब का मतलब लाइक जैसे जो है वो बहुत तेज़ी भागे से जो है चढ़ाई को चढ़ते हुए वहाँ पर गया जहाँ पर उसे पहुँचना था. तो वहाँ पर जो कंडक्टर था उसने उनसे बोला बड़े पोलाइटली कि आप क्या करो, जो है जो वो थे, प्रेडिंग योर बैगन किस्टर अ कंडक्टर, आई एम ऑफ फॉर अ वीक वेकेशन. तो उन्होंने बहुत पोलाइटली से बोला कि आपको क्या करना है, कुछ पे करना है, बट उन्होंने बोला कि मैं तो
वकेशंस पे हूँ, मुझे तो हफ्ते की जो है वो छुट्टी है। तो मीनिंग ऑफ स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, बड़ा लाइवली, मतलब एक वो खुश मिजाज का आदमी था, उसको ऐसे जितनी चिंता नहीं होती थी और वो अपना काम करता रहता था। फिर उसके बाद जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो मेनली क्या करे, वहाँ पर जो है जिसमें भी वो जा रहा था गाड़ी वगैरह में, वो मेनली उसको रोके ताकि वो अपने स्टेशन पर जल्दी से जल्दी पहुँचे और वो पूरी रात सो सके। बट एक्चुअली में वो क्या था, पूरी रात सो नहीं सका था। Then what a muddlehead was he, that man who lived in a Petoshi। तो देखिए ये कैसा आदमी था जो कहाँ पर रहता था, जो हमेशा गड़बड़ियाँ करता था, पेटोशी में रहता था। He rushed into the first cave, a railway ticket please, one way, and at the ticket office said a slice of tea and a cup of bread। अब नो डाउट बेटा, जब हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो जो भी हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो उसकी हमें टिकट भी लेने पड़ती है। अब ये जल्दबाजी में तो नो डाउट वहाँ पर गया टिकट के लेने के लिए, बट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ टिकट वो क्या करने लग पड़ा, एक चाय का कप और एक जो है ब्रेड का स्लाइस उसने लेकर खाना शुरू कर दिया। तो सी, इससे ही पता चल रहा है कि व्हाट अ मडल हेड वॉज ही, दैट मैन हु लिव्ड इन अ पेटोशी। तो इससे पता चल रहा है ये आदमी कैसा है जो हमेशा गड़बड़ी करता है और कहाँ पर रहता है, पेटोशी में रहता है। ही पास्ड द मैन कलेक्टिंग द फेयर्स एंड एंटर अ कैरेज अवेटिंग रिपेयर्स। अब वो मेनली क्या हुआ, वहाँ से उसने जब वो टिकट भी परचेज की तो वो किराया देने के बाद नो डाउट वो अपने उसने वेट जो भी उसके पास सामान था उसको कैरी किया और इवन वो रिपेयर पर्पस के लिए वहाँ पर चला गया। That stood on a sliding all by itself, half of his luggage he put on a shelf, the rest on the floor, his coat on his lap and settled himself for a bit of a nap। अब वो मेनली क्या हो गया, वो ट्रेन चल रही थी तो वो उसने वहाँ पर खड़ा हो गया, उस ट्रेन के जो भी एक हुक या स्टैंड था उसको पकड़कर, उसके पास एक लगेज था जिसमें थोड़ा बहुत सामान था, उसने उसको सेल्फ के ऊपर रख दिया और फिर वो फ्लोर पर खड़ा हो गया और उसने अपना कोट कहाँ पर बांध दिया, लैप पर बांध दिया। और फिर वो लगभग जो है वहाँ पे जैसे वही खड़ा होते होते उसको थोड़ी सी नींद आनी शुरू हो गई। नैप का मतलब होता है बेटा स्लीप ब्रीफली, ठीक है, तो वो सोना शुरू हो गया। ऑल एट वंस ही रेज्ड हिज हेड, थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया। आई मस्ट हैव बीन अस्लीप ही सैड, हे व्हाट स्टॉप इज दिस। तो जैसे ही वो उठा उसने बोला अरे ये कौन सा स्टॉप है। ही क्राइड पिटूशी, अ वॉइस रिप्लाइड, और वो जोर से चिल्लाने लग पड़ा। Once again he closed his eyes and dreamt he was in a paradise। अब वो फिर से सो गया और सोने में उसने क्या देखा कि वो पैराडाइज पे पहुंच गया है। When he woke he looked about, raised the window and leaned out। फिर से वो उठा, उसने विंडो के बाहर देखा और वो देखकर थोड़ा सा सोचने लग पड़ा। आई हैव सीन दिस प्लेस बिफोर आई बिलीव, कहते क्या मैंने इस जगह को देखा था जो मैं सोचता था। इज़ इट अ कारकोव और इज़ इट अ केव, क्या ये कारकोव जगह है या केव है। टेल मी वेयर आई एम, ही क्राइड, बताओ मुझे मैं कहाँ पर हूँ, और वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। इन पेटोशी अ वॉइस रिप्लाइड, वो इस तरह से बोला। And so again he settled down and dreamed the world was upside down. When he woke he looked about, raised the window and looked out। अब फिर से वो बैठ गया और फिर से सो गया और फिर वो सपना देखने लग पड़ा कि मैं संसार के कहीं पे भी कोई बहुत ही अच्छी जगह पर हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो उसने खिड़की से बाहर देखा। आई सीम टू नो दिस स्टेशन टू, इज़ इट अ नालचिक और अ बाकू। अब जब उसने वो स्टेशन विंडो से बाहर उस स्टेशन को देखा तो उसको ऐसा लगा कि मैं तो ये स्टेशन को भी जानता हूँ, मे भी शायद से ये नालचिक है या बैकू है। टेल मी व्हाट्स इट्स कॉल्ड, ही क्राइड पेटोशी, अ वॉइस रिप्लाइड। अब वो फिर से बोला अरे ये कौन सा स्टेशन है, वो चिल्लाया और फिर उसने जो है रिप्लाई किया। अब ही जम्प्ड, इट्स अ क्राइम, और वो जोर से उठा और उसने बोला अरे ये तो क्राइम है।
I have been riding all the time, and here I am where I begin. That's no way to treat a man. What muddlehead was he, that man who lived in a petushi? मैंने लगभग जो है हमेशा जो है राइडिंग की है मतलब मैं चलता ही रहा हूँ हर समय पर। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से शुरू किया था, पर मैं चलता ही जा रहा हूँ। तो इस तरह से वो जो आदमी था वो बेटा हमेशा क्या करता था, थोड़ा सा कंफ्यूज काइंड ऑफ ही रहता था। सो द पोएम इज रिटन बाय फ्रेडरिक ऑगडन नैश। नाउ अबाउट द पोइट कि पोइट कैसे थे, सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द फ्रेडरिक ऑगडन नैश। इनका जो बर्थ था अगस्त 1992 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1971 में हुई थी। वॉज एन अमेरिकन पोइट वेल नोन फॉर हिज लाइट वर्ड्स ऑफ विच ही रोट ओवर 500 पेजेस। ये बहुत अच्छे पोइट थे अमेरिकन के और काफ़ी अच्छा लिखते थे ये लगभग जो है 500 से भी ज़्यादा जो है इन्होंने पोइम्स लिखी है। विद हिज अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम्स ही वॉज डिक्लेयर्ड द कंट्री बेस्ट नोन प्रोड्यूसर ऑफ द ह्यूमरस पोइट। तो मेनली इस तरह की पोइम्स लिखने की वजह से ये मेनली क्या है, बहुत ही फेमस एक ह्यूमरस पोइट्री के नाम से जाने जाते थे। Please student, go through the content. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.